वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच मेल यानी एग्रीमेंट का संबंध रहना आवश्यक है। इस नियम के अनुसार वर्ब का नंबर पर्सन वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का रहता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। वाक्य के वर्ब की कोई अपनी अलग हस्ती नहीं होती, वह सदा सब्जेक्ट पर निर्भर रहती है। इसलिए एस और पी सदा याद रखें। एस का अर्थ सिंगुलर और पी का प्लूरल, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन राइट्स, सीता प्लेज, करीम डांसेज, मंजू सिंग्स। इन वाक्यों के सब्जेक्ट्स मोहन, सीता, करीम, मंजू सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब्स राइट्स, प्लेज, डांस, सिंग्स का प्रयोग हुआ है, ना कि मोहन राइट। मोहन राइट गलत हो जाएगा, मोहन्स राइट ये भी गलत हो जाएगा। अब इन वाक्यों को देखें। बॉयज राइट, गर्ल्स प्ले, एक्टर्स डांस, वोमेन सिंग। इन वाक्यों के वर्ब्स राइट, प्ले, डांस, सिंग प्लूरल है। क्यों? इसलिए कि इनके सब्जेक्ट्स बॉयज, गर्ल्स, एक्टर्स, वोमेन प्लूरल हैं। ये सभी वाक्य शुद्ध है क्योंकि एस पी का ध्यान रखा गया है। अब इन वाक्यों को लें। प्लेयर्स रन्स, वुमेन डांसिंग्स, मोहन राइट, मंजू लाफ। यहाँ पहले दो वाक्यों के सब्जेक्ट्स प्लेयर्स, वुमेन प्लूरल है, पर वर्ब्स रन्स, सिंग्स सिंगुलर हैं। यहाँ पी के बदले एस हो गया है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है। इसी प्रकार तीसरे तथा चौथे वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट मोहन, मंजू के साथ प्लूरल वर्ब्स राइट, लाफ का प्रयोग हो गया है, अर्थात एस के बदले एसपी हो गया है। इसलिए ये चारों वाक्य अशुद्ध हैं। जब वर्ब्स में एस या यस लग जाता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। नाउन प्लस एस लग जाएगा तो प्लूरल होगा, और वर्ब प्लस एस